जय जिनेंद्र बंधु, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम जैन वास्तु का रहस्य में। प्रतिदिन हम ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर उपस्थित होते हैं और अनेक ऐसी चर्चाएं करते हैं जिससे कि आपको वास्तु का ज्ञान प्राप्त हो, वास्तु की विधि ज्ञान ज्ञात हो जाए और साथ ही आपके जीवन में जितनी भी वास्तु संबंध परेशानियां हैं उनका निवारण, उनका निराकरण भी आपको प्राप्त हो जाए। ये सारी जानकारियां देने के लिए हमारे पास हमेशा आते हैं डॉक्टर राजेंद्र जैन जी, जो विशेष रूप से आपको वास्तु की संपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए ही इस कार्यक्रम के माध्यम से रूबरू होते हैं। तो चलिए डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं और उनसे कुछ और विशेष जानकारियां प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे मध्य आप आते हैं, अनेक प्रकार की लोगों की समस्याओं का निराकरण करते हैं। एक आज ऐसा ही प्रश्न हमारे मध्य उपस्थित हुआ है बच्चों को लेकर। बच्चे जब भी स्टडी करते हैं तो उनका मन कभी कभी पढ़ाई में नहीं लगता, जबरदस्ती बिठा भी दिया तो थोड़ी देर में बच्चे उठ जाते हैं, कई बार उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो आप हमें बताएं कि बच्चों की स्टडी को लेके, बच्चों की जो स्वास्थ्य है उसको लेकर वास्तु किस तरीके से कार्य कर सकता है। जैसे कि आपने हमारे सामने कुछ पिरामिड्स रखे हैं, अनेक बार आप पिरामिड के विषय में बता चुके हैं कि ये जो सामग्री हमारे सामने है ये बच्चों के विकास में, उनकी पढ़ाई में या उनकी स्टडीज के संदर्भ में, उनके स्वास्थ्य के संदर्भ में काम आ सकती है। बच्चों के अध्ययन में पिरामिड की बहुत उपयोगिता है। यह पिरामिड एक चमत्कार का कार्य करता है, एक मिरेकल का कार्य करता है बच्चों के अध्ययन टेबल पर। जो इस तरह से आप ये पिरामिड को देख रहे हैं, यदि बच्चों का मन एकाग्र नहीं हो रहा, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा और बच्चों को जल्दी याद नहीं हो रहा, तो आप अपनी टेबल को चारों तरफ से पिरामिड लगा दीजिए और बीच में सेंटर में खाली रखिए और अध्ययन करेंगे तो बच्चों का मन एकाग्र हो जाएगा, बच्चों को जल्दी याद होना प्रारंभ हो जाएगा और बच्चे टेबल से जब ही उठेंगे जब उन्हें वह चैप्टर तैयार हो जाएगा। दूसरी बात, यदि टेबल पर से मन को स्थिर और एकाग्र कराना है तो आप अपनी टेबल की आय निकालिए। आय यानी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। वह अनुपात उस टेबल का 5 आय होना चाहिए। 5 आय ब्रश आय होती है या 1 आय होना चाहिए। उसकी लंबाई में चौड़ाई का गुणा करें, 8 का भाग दें, शेष यदि 1 और 5 बचता है तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जिस बच्चे का मन नहीं लगता पढ़ने में, जो बच्चा बहुत चंचल है और जिस बच्चे को जल्दी याद नहीं होता है, उसका मन स्थिर एकाग्र हो जाएगा और वह टेबल से जब ही उठेगा जब उसका चैप्टर वह तैयार हो जाएगा। तो आय के अकॉर्डिंग आपने टेबल तैयार की, टेबल के चारों तरफ पिरामिड लगा लिए और यदि चारों तरफ नहीं लगाना है तो जो स्टडी टेबल है उसके भूमिगत भी पिरामिड लगा सकते हैं। भूमिगत भी लगाने के उपरांत यदि नहीं लगाना संभव हो तो आप एक बड़ा सा पिरामिड इस तरह से तैयार करें, चाहे वह कॉपर का हो या कागज की टोपी नुमा। जब वह बच्चा अध्ययन कर रहा है, करते करते वह थक गया, उसका मन अब नहीं लग रहा है, उसे आलस आ रहा है, उस पिरामिड को लें और सहस्त्र चक्र पर रख लें। इस तरह से सहस्त्र चक्र पर वह पिरामिड रखने के बाद 10 मिनट तक ही रखे। 10 मिनट के बाद पुनः उठा करके रख दे तो निश्चित रूप से उस बच्चे का मन संतुलित हो जाएगा। भटकाव से कहीं केंद्रित सहस्त्र चक्र के उस बिंदु पर आकर के केंद्रित हो जाएगा और जो भी निगेटिविटी यदि आपके सहस्त्र चक्र पर संचित हो गई होगी, वह सारी की सारी निगेटिविटी मात्र 10 मिनट में पलायन कर जाएगी और आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लग जाएगा। दूसरी बात, ये बच्चे के लिए जो कलर है टेबल पर, जो टेबल क्लॉथ यदि बिछाते हैं या टेबल पर जो सनमाइका का कलर है, यदि आप आइवरी या ग्रीन रखते हैं तो निश्चित रूप से वह बुद्धि का विकास कराता है। यह दोनों कलर गुरु और बुद्ध के प्रतीक स्वरूप हैं। अध्ययन गुरु का है और बुद्ध ग्रह बुद्धि का विकास कराता है। इन दोनों ग्रहों की अनुकंपा होने पर निश्चित रूप से आपका मन एकाग्र स्थिर हो जाएगा और स्मरण शक्ति भी बढ़ सकती है। तो सर, अभी आपने बच्चों की बुद्धि विकास के लिए बात की, उनकी पढ़ाई की स्टडी की बात की। हम ये जानना चाहेंगे कि जो बच्चे अल्प बुद्धि होते हैं या मंद बुद्धि होते हैं, क्या उनकी बुद्धि को विकसित करने के लिए, उनके स्वास्थ्य को वृद्धि करने के लिए भी ये पिरामिड का प्रयोग किया जा सकता है?
निश्चित रूप से इन पिरामिड का प्रयोग मंदबुद्धि बच्चों के लिए भी किया जा सकता है। मंदबुद्धि के बच्चों के लिए पिरामिड के नीचे रखी हुई सारी खाद्य सामग्री को रखें और उसके उपरांत उन्हें दिया जाए तो निश्चित रूप से मंदबुद्धि के बच्चों की बुद्धि अच्छी हो जाती है। जैसे कुछ अवसर होते हैं, जैसे कि शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा के दिन मंद बुद्धि के बच्चों के बुद्धि का विकास बहुत बढ़िया खोला जा सकता है। एक तो मंत्रोलॉजी के द्वारा इस दिन ही मंत्रों का प्रभाव होता है। दूसरा, शरद पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से खीर को तैयार करें और उस खीर को आप छत पे ले जा करके रख दीजिए और उसके ऊपर एक वाइट कलर सफेद रंग का एक पिरामिड बनाएं और पूरी तरह से ढक दें। किस चीज का पिरामिड होना चाहिए जी? वो पिरामिड आप सिर्फ कागज कार्ड शीट का बनाएं, वाइट कार्ड शीट का, और पूरी तरह से उसे ढक दें, उसे पेस्टिंग कर दें। क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव पूर्ण रूप से रहता है शरद पूर्णिमा को, तो वह अपनी शरद पूर्णिमा की रश्मियां, चंद्रमा का पूरा प्रभाव, जब उस खीर सफेद पिरामिड, चंद्रमा सफेद, तब इनका मल्टीप्लाई होकर के और वह खीर सुबह उठ करके और जब पूरे दिन भर शरद पूर्णिमा के नेक्स्ट डे उस बच्चे को और भी दिन खिला सकते हैं, खिलाएं, या दूध को भी इस तरह से तैयार करके दूध तैयार करें और दूध को इस तरह से ढक कर के रखें और उस दूध को 2 दिवस तक भी उसे पिला सकते हैं। विशेष रूप से इसमें गाय के दूध का इस्तेमाल किया जाता है। तो उनकी मंद बुद्धि के मैंने ऐसे रिजल्ट पाए हैं कि जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अलावा और कोई ऐसी सामग्री है जिससे कि हम सही जो बच्चे हैं वो और जो मंदबुद्धि बच्चे हैं दोनों का ही हम विकसित कर सकें? निश्चित रूप से, जैसे मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि जिन बच्चों की बुद्धि का विकास नहीं होता और जिन लोगों की स्मरण शक्ति ठीक नहीं होती, जो जल्दी जल्दी भूल जाते हैं, उनके लिए एक उपाय और पुनः मैं बता देता हूं कि वह सफेद बच को लेकर के, सफेद बच, ब्राह्मी, ब्रह्मडंडी, तीनों की बराबर मात्रा को लेकर के कूट करके पीस करके पाउडर बना करके और चने, काबुली चने के बराबर गोलियों को तैयार करें। इन गोलियों को कच्ची हंडी यानी कि कुम्हार के यहाँ जो पात्र बना हो लेकिन पकाया नहीं गया हो, उसमें लेकर के रख दें और उसके ऊपर एक कॉपर का पिरामिड ढक दें और 15 दिवस तक यह पिरामिड से उन गोलियों को ढका रहने दें। तदुपरांत बाद एक एक गोली को लेकर के बच्चों के लिए गाय के दूध में आधा गिलास में सुबह शाम सेवन कराइए। 15 दिवस बाद आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। इसके अलावा भी हम किसी सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं? बस इतना ही पर्याप्त है। यदि आप पिरामिड का उपयोग कर लिया, आपने औषधि का प्रयोग कर लिया और बार बार उन बच्चों के लिए यदि आप कुछ और भी करना चाहते हो तो जब वो अध्ययन को बैठें तब पिरामिड टोपी तैयार करें। वह 10 मिनट के लिए पिरामिड टोपी जरूर अपने सर पे सहस्त्र चक्र पर रखें। देखिए, पूर्वज लोग जो टोपी लगाते थे, टोपी के सेंटर में जो एक और आकार बनता था वह पिरामिड के शेप का होता था। वह पिरामिड का शेप ही ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जी को खींचता था और सहस्त्र चक्र को चार्ज कर देता था, जिससे उन लोगों का दिमाग इतना विकसित रहता था। आज इतने बड़े बड़े उपकरण सबका सहारा लेना पड़ रहा, कंप्यूटर का सहारा लेना पड़ता, पहले लोगों के दिमाग ही कंप्यूटर की तरह काम करते थे। डॉक्टर साहब, हमने कई बार ऐसा देखा है कि जो स्टडी टेबल होती है उसके ऊपर एक लाइट कुछ लोग लगा देते हैं, वो लाइट कई बार एक पिरामिड शेप की भी लाइट होती है। तो देखिए, निश्चित रूप से कोई भी चीज के लिए कैप्चरिंग करना हो तो वह पिरामिड का आकार में और कोई कला नहीं है। उसका जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, जिस कोण पर झुका होता है, उस कोण के झुकाव के कारण वह ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा को कैप्चर करता है और जो वस्तु उसके नीचे रखी जाती है या जिसके नीचे जो भी रखा जाता है वह चार्ज हो जाती है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने वास्तु के संदर्भ में, बच्चों के स्टडी के संदर्भ में, उनके स्वास्थ्य के संदर्भ में तो पिरामिड का उपयोग बता दिया। आप हमें ये बताएं कि अगर हम वास्तु के परिप्रेक्ष्य को विस्तार से जानना चाहें तो उस संदर्भ में ये पिरामिड किस प्रकार से उपयोगी हैं और इनके द्वारा हम किन किन चीजों को किस किस तरीके से हम ऊर्जा बढ़ा सकते हैं या किस तरीके से हम इनका उपयोग अपने जीवन में कर सकते हैं? देखिए, पिरामिड का आकार जहां भी रखा जाएगा वह अपनी ऊर्जा में अभिवृद्धि करता है और उसके लिए माध्यम चाहिए पड़ता है या तो कॉस्मिक या जियोपैथिक।
जब बाहर रहेगा तो वह कॉस्मिक एनर्जी को से अपनी एनर्जी बढ़ाएगा, लेकिन जब भूमि के अंदर जाएगा वो जियोपैथिक एनर्जी को बढ़ाएगा। जिन लोगों के भूमिगत जियोपैथिक एनर्जी बहुत कम होती है, जैसे मैं अक्सर कहा करता हूं कि भूमि की ऊर्जा ही सब कुछ है, वह ऊर्जा जियोपैथिक ऊर्जा है। और जियोपैथिक ऊर्जा यदि डिस्टर्ब होती है तो वह भूमि पर ओरिएंटेशन कैसे भी कर दिया जाए, लेकिन निवास करने वालों को सुख शांति नहीं मिल सकती। कि भूमि के नीचे जिस तरह से आपके जीवन में अपना भाग्य ही सब कुछ होता है, उसका भाग्य है जियोपैथिक या भूमि के अंडरग्राउंड ऊर्जा। तो अंडरग्राउंड ऊर्जा जियोपैथिक एनर्जी को यदि आपको बढ़ाना है तो आप जब भूमि का गड्ढा खोदा गया या चारों तरफ से, जिसे नींव कहते हैं, म्याद क्या बोलते हैं, बाउंड्री वाल, उस बाउंड्री वाल के चारों तरफ इस तरह से एक जो पिरामिड लगा के रख दिए गए हैं इस टेबल के, ठीक इसी तरह से यदि आपकी सक्षमता नहीं है तो आप 1 फीट 2 फीट 3 फीट 5 फीट के डिस्टेंस से आप ये पिरामिड लगा दीजिए। उसमें साइज का भी कुछ महत्व होता है? साइज का महत्व ये होता है कि ये 4 इंच के पिरामिड हैं, आप 4 इंच के पिरामिड के लिए आप रख सकते हैं। यदि आपकी सक्षमता नहीं है, आप 25-50 रुपए में काम करना चाहते हैं तो आप 2 इंच का पिरामिड रख दीजिए, लेकिन इसका एंगल का विशेष ध्यान रखिएगा, यह 53 टू 57 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन का ही होना चाहिए। अब आपकी जो बीम और कॉलम खड़े होंगे, प्रत्येक बीम और प्रत्येक कॉलम में एक कॉपर का पिरामिड प्रत्येक फ्लोर पर डाल दीजिए, उससे आपकी ऊर्जा में अभिवृद्धि होगी। यदि आपके कोई कक्ष का निर्माण हो रहा है तो उस कक्ष में 9 पिरामिड ब्रह्म स्थल पर, 3-3 पिरामिड उसके कॉर्नर पर आप रख सकते हैं। इससे भी ऊर्जा में काफी वृद्धि होती है और वहां पर एक विशेष प्रकार की अलौकिक ऊर्जा जनरेट होती है, जिससे कि वहां पर अध्ययन करने वाले, शयन करने वाले, रसोई में खाना बनाने वाले, ड्राइंग रूम में बैठने वाले, गेस्ट रूम में शयन करने वाले लोगों के लिए मन प्रशस्त आनंदित बना रहता है। तो आप बताते हैं कि कॉपर के पिरामिड लगाना चाहिए, लेकिन मार्केट में आजकल विभिन्न प्रकार की चीजों के पिरामिड बन गए हैं, कई बार तो प्लास्टिक के पिरामिड का भी उपयोगिता। देखिए, प्लास्टिक, मैं जियोपैथिक की बात कर रहा हूं, आप डाल दीजिए प्लास्टिक को जमीन के अंदर। प्लास्टिक, मैं पूछता हूं आपसे, प्लास्टिक का पिरामिड यदि भूमि के अंदर जाएगा, आपने देखी होंगे आपके यहाँ प्लास्टिक के आइटम को आप यदि एक कंटेनर को गमले में रख देते, गमला कितने दिवस चलता है, कितने साल चलता है, आप बताइए जी। जो कि अंडरग्राउंड नहीं डाला जाता है, ऊपर रखा जाता है, वो जब हवा, पानी, मिट्टी इन सब से रिएक्ट होकर के 4-5 साल में मिट्टी का धन मिट्टी में। कॉपर पिरामिड ही एक ऐसा है जो कॉपर धातु जो भूमि में डाली जाती है, इसलिए कि उसकी ऊर्जा में बहुत तेजी से अभिवृद्धि करती है और भूमि मंगल की होती है, कॉपर मंगल का होता है और उसके प्रभावों को बढ़ा देता है। ये तो कॉपर की बात हुई और पिरामिड्स की बात हुई, इसके अलावा भी आपने बहुत सी सामग्री यहाँ पर रखी हुई है। स्वास्तिक है, स्वास्तिक के साथ एक अलग तरह का ये स्वास्तिक है, तो इस स्वास्तिक के विषय में आप हमारे दर्शकों को बताएं, ये किस रूप में कार्य आता है? देखिए, ये स्वास्तिक विशेष रूप से नंदावर्त स्वास्तिक है। इस स्वास्तिक का उपयोग सबसे ज्यादा भूमि की ऊर्जा को बढ़ाने में किया जाता है, इसलिए जब गर्भ विन्यास में क्रिया की जाती है तो एक नंदावर्त स्वास्तिक शिला के ऊपर रखा जाता है। चाहे हुआ किसी देव स्थान, देवालय यानी कि मंदिर का निर्माण हो रहा हो, या किसी फैक्ट्री का निर्माण हो रहा हो, या निवास की भूमि का निर्माण हो रहा हो, उसके गर्भ विन्यास में नंदावर्त स्वास्तिक रखने से उसकी ऊर्जा सर्वाधिक वृद्धि हो जाती है। नंदावर्त स्वास्तिक आपको अपने गर्भ विन्यास में अवश्य रखना चाहिए। यदि आप अभी ये नहीं रख पाए हों, तब भी ये शरद पूर्णिमा के दिवस नंदावर्त स्वास्तिक को यदि आप ईशान कोण पर रख देते हैं तो चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और जिससे चंद्रमा ही अर्थ का, पैसे का कारक है, उस घर में धन की बरकत और धन की कमी कदापि नहीं हो पाती है। नंदावर्त स्वास्तिक और जो सिंपल स्वास्तिक होते हैं, जिस प्रकार से आपने स्वास्तिक लाए हैं चांदी के, तो इन दोनों के प्रभाव में क्या फर्क होता है? देखिए, नंदावर्त स्वास्तिक और साधारण स्वास्तिक, फर्क तो निश्चित रूप से उनके आकार में होता है। ये आकार आप देख रहे हैं, दोनों नंदावर्त, ये नंदावर्त स्वास्तिक है और ये साधारण स्वास्तिक है। ऐसा नहीं,
यदि आपको ऊर्जा बढ़ाना है साधारण ऊर्जा, तो मैं प्रत्येक कॉलम में ये साधारण स्वास्तिक भी डालता हूं। लेकिन नंदावर्त स्वास्तिक मांगलिक जो भूमि के अंदर की जो ऊर्जा है उसमें सबसे ज्यादा वृद्धि इसलिए करता है कि इस पृथ्वी के नीचे नंदावर्त स्वास्तिक ही बना हुआ है। तो नंदावर्त स्वास्तिक भूमिगत किया जाता है और भूमि के ऊपर ये साधारण स्वास्तिक डाला जाता है। एक साधारण स्वास्तिक 10 लाख बॉबीज ऊर्जा जनरेट करता है। जब यदि नंदावर्त स्वास्तिक उस स्वास्तिक से 10 गुनी ऊर्जा जनरेट करता है तो 10 लाख गुणित गए 10 कर देने पर 1 करोड़ बॉबीज ऊर्जा जनरेट हो जाएगी आपके भूमिगत। इतना प्रभावी है यह नंदावर्त स्वास्तिक। बिल्कुल, आपने जो स्वास्तिक की बात की, पिरामिड्स की बात की, तो साथ में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब आप इन समान सामग्री का प्रयोग किसी भी भूमि में करते हैं तो उसके बाद क्या उसको करने के बाद आपने इसका अनुभव किया है कि कहीं पर ये पिरामिड डालने के बाद जो ऊर्जा थी उसमें कहीं कोई फर्क आया है? निश्चित रूप से उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। इसे कई तरीकों से मेजरमेंट किया गया। लेकर एंटीना से भी ऊर्जाओं का परीक्षण किया गया। पहले जितनी ऊर्जा थी उससे 2 और 3 टाइम्स भी ऊर्जा बढ़ जाती है। दूसरा, मैं डाउजिंग मेथड से भी जिस भूमि में कॉपर पिरामिड, मरकरी और यह प्रतीक चिन्ह नंदावर्त स्वास्तिक डल जाते हैं उस पर इस तरह से मैं ऊर्जाओं का परीक्षण करता हूं कि उस भूमि को चेक करता हूं तो मूवमेंट कॉपर रॉड का बहुत तेज हो जाता है। तब मैं वह समझ जाता हूं कि जैसे यह कॉपर पिरामिड रखे हुए हैं तो देखिए इसकी ऊर्जाएं बहुत ज्यादा हो रही है। अब मैं साधारण रूप से टेबल के अन्यत्र किसी स्थान पर करता हूं तो यह रॉड मंद गति से घूम रही है, लेकिन जैसे ही पिरामिड के ऊपर लाता हूं यह ऊर्जाएं इसकी बढ़ जाती हैं। आखिर यह भूमि की नहीं अपितु जो ऊर्जा इस पिरामिड ने अपने आकार के कारण ब्रह्मांड से कैप्चर की हुई है उस ऊर्जा का कमाल है जिससे यह डाउजिंग रॉड अपनी कला दिखा रही है। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि अगले अंक में भी इसी प्रकार से आपसे नई सूचनाएं, नई जानकारी हमें मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, दर्शकों जय जिनेंद्र। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें जियोटेक वास्तु सॉल्यूशन एवं रिसर्च सेंटर 11/8 मीरापत धेनु मार्केट इंदौर मध्य प्रदेश। वास्तु विजिट हेतु कॉल करें 08103877792 09826909074। फी सलाह हेतु कॉल करें 08982339085। पुस्तक एवं सामग्री हेतु संपर्क करें 08103877792।